गंगा सप्तमी, गंगा जयंती। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का जन्म हुआ था, जबकि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, तब उनकी मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने कठोर तपस्या की और मां गंगा को प्रसन्न कर उन्हें धरती पर लाए। गंगा के स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका। गंगा सप्तमी पर कैसे करें मां गंगा को प्रसन्न? गंगा सप्तमी को मां गंगा के पुनर्जन्म का दिन भी कहा जाता है, इसलिए कई जगहों पर इसे गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा नदी में स्नान करना संभव न हो तो साधारण जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद मां गंगा की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन भागीरथ, जो अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर लाए थे, की भी पूजा की जाती है। इस दिन गंगा पूजन के साथ साथ दान पुण्य करने से भी फल मिलता है। इस विधि से स्नान करें। गंगा सप्तमी पर स्नान करते समय सबसे पहले सिर पर रुद्राक्ष रखें। इसके बाद सबसे पहले सिर पर जल डालें और इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष मस्तके धृत्वा शिरः स्नानं करोति यः गंगा स्नान फला तस्य जायते नात्र सभा। इसके अलावा मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र में रुद्राक्ष को सिर पर रखकर स्नान करने का फल गंगा स्नान के समान बताया गया है। यह उपाय घर पर या किसी तीर्थयात्रा के दौरान भी अपनाया जा सकता है। नहाने का ये तरीका शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है? अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लपेटकर उसके अनियंत्रित प्रवाह को नियंत्रित किया, लेकिन इसके बावजूद मां गंगा के रास्ते में आने वाले कई जंगल और आश्रम नष्ट हो रहे थे। चलते चलते वह जाहनु ऋषि के आश्रम में पहुंची। जब ऋषि जाहनु ने गंगा द्वारा की जा रही तबाही को देखा तो क्रोधित होकर उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। भागीरथ को अपना प्रयास विफल होता नजर आने लगा। उन्होंने ऋषि जाहनु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। देवताओं ने भी महर्षि से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का महत्व बताने का अनुरोध किया। अब जब ऋषि जाहनु का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने गंगा को अपने कानों से मुक्त कर दिया। माना जाता है कि इसी कारण से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। जिस दिन उन्होंने गंगा को अपने कान से छोड़ा वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इसलिए इसे गंगा सप्तमी और जाह्नू सप्तमी भी कहा जाता है।